वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, साथियों, अपनी जॉब्स अकेडमी का ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके सामने करने जा रही है। अपनी जॉब्स अकेडमी आज कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच यूट्यूब पर लॉन्च करेंगे। तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको बाकायदा तौर पे हमारा ये कंप्लीट मैथ्स का बैच मिलेगा। आप जानते हैं मैथ के दो सेक्शन है, एक अर्थमेटिक सेक्शन है और एक एडवांस सेक्शन है। काफी एस्पिरेंट्स के मैसेजेस कॉल्स रिस्पॉन्ड करने के बाद हमें उनकी डिमांड को नजर में रखते हुए हमने सबसे पहले एडवांस मैथ को शुरू किया है। तो आइए जरा देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। कंप्लीट मैथ्स बैच बाय सईद सर। एसएससी के बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स है, बैंकिंग के हैं, आरआरबी, एसएसबी, ऑल एग्जाम के। We will start from basic to advanced, all latest types of questions we will deal with, PYQs लेंगे और फिर जब इस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी होगी यहीं से। यहां देखिएगा, बहुत सारे बच्चे हमारे एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है? द जॉब्स अकेडमी। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी हेल्प चाहिए तो यहां पर आप हेल्प ले सकते हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन में पीडीएफ फाइल्स, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट तमाम कुछ अवेलेबल है और फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाएंगे मिल जाएगा। कोर्सेज जितने भी हैं वो सब आप आज की डेट पे आपको इस प्राइस पर अवेलेबल है। ठीक है बेटा। एडवांस मैथमेटिक्स में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से चैप्टर्स हमने इंक्लूड करे हैं इसमें, पूरे का पूरा सिलेबस को डिकोड कर दिया है। आप आराम से समझेंगे और इस स्ट्रैटेजी पे हम चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सवालों को टैकल करते हैं फुल एक्यूरेसी के साथ और सबसे कम समय में। सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो यहां पर आपके सामने क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये हमने ले लिया पहला और ये 6 से 7 दिनों में हम मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डीआई के अंदर बहुत सी चीजें हैं। एसएससी का भी ले लेंगे, बैंकिंग का भी। फिर आएगा आपका अलजेब्रा, 4 से 5 दिन में हम मुकम्मल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे 5 से 7 दिन में। स्टैटिस्टिक्स करेंगे हम 4 से 5 दिन। प्रोबेबिलिटी 3 से 4 दिन। एरिया एंड पैरामीटर 4 से 5 दिन। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 3 से 5 दिन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 से 4 दिन। ये आपने नोट करना अपने पास कि सर ने बताया है कि ये हमारा स्केड्यूल रहेगा। इंशाल्लाह हम इसके मुताबिक पूरा चलेंगे। ठीक है मेरी जान। लाइन, एंगल और ट्रायंगल 4 से 5 दिन। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ये आएगा 3 से 4। ठीक है जी। अपडेट आपको इन तमाम लेक्चर्स के कहां कहां मिलेंगे नोट करिएगा। यूट्यूब का हैंडल अपनी जॉब्स अकेडमी का ऑफिशियल चैनल, इंस्टाग्राम पे अपनी जॉब्स अकेडमी, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अपनी जॉब्स अकेडमी जम्मू। जो कुछ हम पढ़ाएंगे पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे की ओर। नाउ आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहां रहेगा, देखिए बेटा, फर्स्ट हमने लिया है डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो इंटरप्रिटेशन से शुरू करेंगे। क्या चीज है इंटरप्रिटेशन? व्हाट इज इन टुडेज लेक्चर? आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई देंगे हम आपको। डीआई किस चीज का नाम है, डीआई हकीकत में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे और टाइप्स ऑफ डीआई को एक्सप्लेन करेंगे आज के सेशन में हम। फर्स्ट टाइप जो है वो टेबुलेशन, इसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ। कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स, बेस्ट अप्रोच देंगे आपको। पीवाईक्यूज ले लेंगे हम एसएससी सीजीएल के, टियर 1, टियर 2 के। एसएससी सीपीओ का एग्जाम लेंगे, एमटीएस का, बैंकिंग, आरआरबी, एसएसबी, जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इन सभी के सवाल हम लेते रहेंगे और आपको बताएंगे सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। आइए बढ़ते हैं आगे। नाउ मैं टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं। आप बच्चे लोग बड़े ही ठंडे मिजाज से मुझे सुनेंगे भी, कॉपी और पेन साथ रखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा दूंगा
इस जिंदगी भर याद रखोगे कि किसी टीचर ने, किसी दोस्त ने, किसी भाई ने हमारे ऊपर मेहनत करी थी। आइए जरा समझते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन किस चीज का नाम है। सबसे पहले यहां पर ये दो आपको लफ्ज देखने को मिलेंगे, एक है डेटा, दूसरा है इंटरप्रिटेशन। तो डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड हो, जो रॉ हो, रफ हो, जिस पर अभी कोई काम न हुआ हो, तो रफ, रॉ, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो अनप्रोसेस्ड हो, हमारे सामने जो एक रॉ इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ए डेटा। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स की शक्ल में होगा, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, चार्ट की शक्ल में होगा, टेबल की शक्ल में होगा, ठीक है जी। किसी भी शक्ल में आपको डेटा मिल जाएगा। इंटरप्रिटेशन निकला है वर्ड इंटरप्रेट से। एक ऐसा हुनर, आप के सामने एक इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन से आप रिजल्ट्स को डिड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने रीजनिंग में पढ़ा है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में शक्लें आती है, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेजिंग, मिरर इमेजिंग। तो आप शक्लें देखकर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आपके सामने इमेज दी गई, उस इमेज को पढ़कर आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। तो आपने शक्ल देखी, इंफॉर्मेशन आपने उससे निकाली, सो यू हैव इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन फिगर। तो ये जो इंफॉर्मेशन निकालने का हुनर है, इसे कहते हैं इंटरप्रेट करना, और इसी का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो क्या करेंगे हम? हमने यहां पर लिखा हुआ है, इट इज द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि आप एक मीनिंगफुल, जो आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, वही चीज के लिए आप जो एक हुनर और कला है, उसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें अब चाहिए इस सिलेबस को, इस टॉपिक को लाजवाब तरीके से समझने के लिए? मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन का हुनर होना चाहिए। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए बेटा। डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में आया? आपको शक्लें दी जाएगी, आपको चार्ट दिया जाएगा, आपको टेबल दिया जाएगा, आपको डायग्राम दी जाएगी, उनसे डेटा निकालेंगे हम, उस पर दिए गए सवाल लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। इतना ही डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है। अब आपके सामने क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए पहले डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने से पहले? कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, एवरेज का चैप्टर आपको आना चाहिए, आपको रेशो प्रोपोर्शन की जानकारी होनी चाहिए, परसेंटेज की जानकारी। तो तकरीबन ये 4-5 चैप्टर्स पर आधारित आपका डीआई होता है। ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है, 4-5 चैप्टर्स के एक एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके ये मसला हल होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले मैं आपके सामने एक नजारा दिखा रहा हूं आपको कि बेटा जी, इस तरह का सवाल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। आप समझ रहे बेटा? इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। आप जरा देखिएगा, अभी हम बस आपको दिखा रहे हैं कि नजारा क्या है। लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इन थाउजेंड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनीज ABC, यानी कि 3 कंपनीज दी गई है। उन 3 कंपनीज के द्वारा मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करा गया है 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में। ये मोबाइल कंपनी ए बनाई, बी ने इतने बनाए, सी ने इस साल ये बनाए हैं। सवाल क्या है? Which company manufactured the maximum number of mobile phones as compared to other in which year? किस साल में किस कंपनी ने ज्यादा फोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं, और अगर किए हैं तो बताओ कितने किए हैं। ठीक है ना? तो ये सवाल आपका है
पूछा कब गया मेरी जान? एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 27/10/2024 को पूछा गया है, यानी कि 27 तारीख और 7 अक्टूबर 2024 को लेटेस्ट सवाल। अभी तो बस सवाल देखा आपने ना, अब हम बताएंगे। डीआई जो है मेरी जान, सबसे पहला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है टैबुलेशन टाइप। मैं 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा आप, और ऐसा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि पढ़ाया किस सर ने। डीआई मैंने कहा डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे पहला टाइप आएगा टैबुलेशन टाइप। टैबुलेशन क्या है? when the data is given in the form of horizontal rows and vertical columns। बेटा जी, टेबल किसे कहते हैं? टेबल का मतलब होता है असल में जिसमें आपको ये हॉरिजॉन्टल जो मैं बना रहा हूं ये रोज है, इस तरह की जो रोज होती है ये रोज है। और दूसरी बात आपको बता दूं, मैं इस तरह से मैं जो परपेंडिकुलर लकीरें खींच रहा हूं ये बनते हैं कॉलम्स। सो जो डेटा आप रोज और कॉलम की शक्ल में देंगे वो बनेगा आपका टैबुलेशन। क्या बनेगा? तो टैबुलेशन इज अ टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन वेयर द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और रोज एंड कॉलम्स में जो डेटा दिया हुआ है इसी डेटा को हम निकालेंगे और हम बताएंगे कि ये जो सवाल दिया है इसका आंसर क्या। आइए जरा सवाल करते हैं। देखो बेटा जी, समझ रहे हैं आप? कंपनी ए ने, और सुना, कंपनी ए ने 450 मोबाइल बनाए 2007 में, बी ने 650, सी ने 540। पूछा क्या गया है? विच कंपनी मैन्युफैक्चर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबाइल फोन एज कंपेयर अदर्स इन विच ईयर। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाए? पहले तो देखो, पहले साल देखो, पहले साल 2007 में सबसे ज्यादा बनाए किसने हैं? बी ने बताए। पहले साल की बात करो। दूसरे साल में जिस कंपनी ने बनाए हैं वो है आपकी सी कंपनी, 2008 में इसने सबसे ज्यादा फोन बनाए। उसके बाद 2009 की अगर बात करेंगे तो सी कंपनी ने ज्यादा बनाए हैं, और 2010 की अगर बात करेंगे तो कंपनी बी ने सबसे ज्यादा बनाए हैं, और 2011 की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बनाए हैं आपके ए कंपनी ने। अब मुझे आप बताइए, कहा जाता है कि बताओ कौन से साल में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाए गए? कौन से साल में सबसे ज्यादा? अब बताइए जरा। 650 कहां, 950 कहां, 1150 कहां, 1700 कहां, 2532। यानी कि 2011 का वो साल था जब सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाए गए हैं। किस कंपनी के द्वारा? कंपनी ए के द्वारा। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर क्या आएगा? डी वाला पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, कंपनी ए इन 2010। दिस इज द आंसर। अब मुझे बताइए आप, कितना आसान सवाल था ये? समझ गए ना बच्चा? बेटा जी समझ गए हो? आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप जब लिखेंगे ना, फीडबैक देंगे कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम रोजाना इससे लाजवाब कंटेंट लाते रहेंगे। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे रखिए, ताकि जैसे जैसे नोटिफिकेशन मिलेगी आप तक पहुंच जाए। खुद भी पढ़ना है और शेयर भी करना है, ठीक है जी? ये प्रॉमिस है, आप खुद भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मेरे बच्चों को समझ में आया? ये टेबल था, इस टेबल से डेटा निकाला और आंसर बता दिया। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आप बच्चों को यहां पर मैं एक बात बताऊं कि जो टेबल दिया जाएगा बेटा, इस टेबल से डेटा को निकालने का हुनर आना चाहिए। डेटा निकालना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए दिमाग चाहिए। दिमाग तो होना चाहिए ना। अभी टेबल दिया था, इसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन किस साल में है, यानी कि 2011 में सबसे ज्यादा फोन बनाए थे 2532। किस कंपनी ने बनाए? कंपनी ए ने बनाए। तो रेस्ट ऑफ द कंपनीज से ए कंपनी ने इतने फोन बनाए। डन? ओके। ये सारा पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा बेटा टेलीग्राम में। टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ना है।
अब जरा सुनिए आप, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब आपको ये टेबल दिया गया है, पढ़ते क्या है हम, टैबुलेशन वाली डीआई। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड बोथ मेल एंड फीमेल इन ए पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन में आदमियों ने भी और महिलाओं ने भी, आदमी मर्द लोग और औरतें भी इसमें आ गई। एंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम टू स्टेट्स एक्स एंड जेड। दो स्टेट्स के लोग आ गए, एक स्टेट का नाम है स्टेट एक्स और स्टेट जेड। ये दो स्टेट्स के लोग आ गए, बच्चे लोग आ गए, लड़कियां भी और लड़के भी। और इसमें फ्यू वैल्यूज आर मिसिंग जिनमें डायजेस्ट दिया गया है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल देम अकॉर्डिंगली, यानी कि यहां पे डायजेस्ट दिया है, इनको भी हमने फिल करना है अकॉर्डिंगली ये पढ़ने के बाद। और सवाल क्या दिया है, पढ़िए जरा सवाल। पहले तरह मैं आपको ये समझाऊंगा, 2008 की बात की गई है। जो लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं स्टेट एक्स वाले वो 480 है, 70% लोग पास हुए हैं। 2009 में 560 है, 75% यहां पे क्वालिफाई हुए हैं। इधर कुछ दिया नहीं है, 70% लोग कैंडिडेट पास हुए हैं, 80 पास हुए हैं। 2010 में यहां कुछ नहीं दिया हुआ है, 60% लोग पास हुए हैं। 650 लोगों ने अपियर किया है, 50% ये हुआ। मतलब कुछ डेटा दिया है, कुछ डेटा दिया नहीं है, ठीक है। वो नहीं दिया हुआ डेटा भी हमें निकालने आना चाहिए। पढ़ते हैं सवाल को आगे। द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इंक्रीज बाय 100%। स्टेट जेड में क्या हुआ, 2008 और 2009 की बात कर रहे हैं। 2008 में जो था ना बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम में अपियर किया है, वो 2008 में जितने थे ना 2009 में बिल्कुल डबल हो गए, 100% हो गया। यानी कि अगर मैं 2008 की बात में अगर करूं मेरी जान, तवज्जो रखना, मैं अगर यहां मान दो, यहां मान लो 100% लोग थे, कहां पे 100% नहीं, आप 100 मान लो, 100 लोग थे यहां पर, किसमें, जेड में। दोबारा सुनना बेटा, मैंने क्या माना, मैंने कहा स्टेट जेड ने कितने लोग थे 2008 में, मैंने लेट करा, मान लो 100 लोग थे। मैं ऐसे अप्रोच आपको बताऊंगा, मजा आएगा, सुनना ध्यान से। 2008 में मान लीजिए 100 बच्चों ने क्या करा है, अपियर किया। इसमें से 70% पास हुए, यानी कि 70 लोग जो है वो पास हुए, ठीक है बेटा। 70% ऑफ 100 इज 70 ना। फिर उसके बाद कहता है सवाल वाला, कहता है 2008 में जितने लोग थे 2009 में उसका 100% बढ़ गया। अगर 100 थे तो 2009 में कितने आएंगे मेरी जान, वो आएंगे 200, क्योंकि उसने कहा ना 2008 में फिर कितना हुआ, 100% बढ़ गया। तो 100 का 100% 100 ही होता है, तो 100 को 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 200। अच्छा, इसमें कितने लोग पास हुए हैं, 80%। तो 80% किसका निकालना है, 200 का। बोलो ना मेरी जान, 200 का। ये 2 जीरो, सुनो ध्यान से, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ए आएगा 160। तो 160 लोगों ने पास कर दिया। कुछ लोग बोलते होंगे सर जी ये कैसे कटा, बेटा जी ऐसे लिखो ना, 80/100 इंटू 200, ये कटेगा तो ये 160 आएगा। समझ में आया जी। तो यहां पर आपने नोट कर दिया है। अब मुझे बताओ, 70 लोगों ने पास किया 2008 में, 2009 में कितने लोगों ने पास किया, 160 लोगों ने पास किया। अब सवाल आगे पढ़ो। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इन 2008 एंड 2009 टुगेदर इज 552। अब टोटल कितने क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे कि सवाल वाला बोल रहा है, कहता है मेरे हिसाब से 2008 और 2009 में कितने हैं, 552 लोगों ने क्वालिफाई करा है। ये तो उस सवाल वाले के मुताबिक है कि 2008 में 2009 में कितने लोगों ने पास किया, 550 और 2 552। ओके, अब सुनिए मेरी जान, ये तो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू आर कॉन्सेप्ट क्या है, बोलिए जरा। कितने लोगों ने पास किया, 70 और कितने थे, 160। तो 70 प्लस 160 कितना आएगा, बोलो, जीरो। कितना आएगा, 230। 230 लोगों ने हमारे मुताबिक पास किया। तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो मैं लिखूंगा 230 से बराबर है, बोलो, 552 के।
यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आया? मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा, अप्रोच। मैंने यहां माना 100, तो कितने लोग पास हुए? 70 पास हो गए। डबल किया 100 का तो 200 हुए, 200 में कितने? 160 पास हुए। इनको प्लस करें तो 230 आया। 230 हमारे मुताबिक आया, उसके मुताबिक कितना है? 552। यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो यह आएगा 552 को डिवाइड करेंगे 230 से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये रखना। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये आएगा 4.8। कितना आएगा बोलो बेटा? 4.8। यानी कि मेरा एक बंदा कितना आ रहा है? 4.8। अब मैंने शुरू में माना कितना था? 100। तो मैंने 100% 100 यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा और यहां भी करूंगा। तो शुरू में 480 लोग थे। कितना बेटा बोलो? यानी कि ये सवाल क्या पूछता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इन 2009? तो 2008 में सॉरी सर, यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखना है। 2008 में ये कितने बने थे? दोबारा सुनना। तो ये बनेंगे 2.8 बनेगा, यहाँ पे 2.8 तो आएगा 280 आएगा। तो यहां पर 2008 में कितने बन गए? तो 280 बने हैं। और 2009 में दुगना हुआ ना मेरी जान, तो 280 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 400। समझ रहे मेरी जान? तवज्जो के साथ सुनना, शाबाश। यहां पर आपने थोड़ी तवज्जो फरमानी है। 1 मिनट। यहां पर आप लिखिएगा 2.4 है, ये 240 है ये। तो यहां पर कितना आएगा? 2008 में 240 है, इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? 480 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 480। बिल्कुल आसान सब। सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन में आपने याद रखना है, देखिए 230 को जब आप दुगना करोगे तो 460 आएगा ना, ऑब्वियसली। तो 2.4 यहां पर आएगा, तो 2.4 यहां निकला। तो पहले माना था तो 240 आएगा। तो 2008 में 240 लोग थे, लेकिन 2009 में कितना आएगा? 480 आएगा। बेटा समझ में आया? कुछ नहीं किया, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका सवाल निकल जाएगा। देखो अब आपको फास्ट तरीके से करना है। कैसे करेंगे? आप यहां कितना मानेंगे? 100 लोग मानेंगे। 100 में से कितना हो पास? 70 हो गए पास। दुगना कितना करेंगे? 200। तो ये कितना बनेगा? आपको शायद बोले 80% ऑफ 200 कितना आएगा बोलो? 160 आएगा। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा बोलो बेटा? 230 आएगा। 230 इतना है, मगर यहाँ पे दिया कितना हुआ है? 552 आएगा। तो मेरा 552 किसके बराबर है बोलो? 230 के बराबर है। एक बंदा कितने के बराबर है? 552 को डिवाइड करेंगे इसे 230 से, तो कितना आएगा बोलो बेटा? 2.4 आएगा। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि 100 लोग हमने माने शुरू में थे, तो कितना आएगा? 240 आएगा। शाबाश, ठीक। लेकिन 2009 में कितना होता है? दुगना होता है। तो 240 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 480 आएगा। बात खत्म है जी। इसका आंसर कितना आएगा? 480 आएगा। मैं ये फास्ट वाला अप्रोच आपको बाद में इसलिए सिखाता हूं ताकि मेरा बच्चा पहले समझे तो सही कि सर ने किया क्या। तो टैबुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको यकीनन अच्छे से दिल में उतर गया होगा। पढ़ते हैं आगे क्यों। ठीक है बेटा, तो देखो ये वाला सवाल। जो पिछला सवाल हमने करा था, मैंने उसमें 100% माना, 100 माना था क्योंकि 100 हम परसेंटेज में लेते हैं। इसलिए बोल रहा था परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? और जब डिवाइड करा 552 को डिवाइड किया किससे? 232 से, तो कितना आया? 2.4 आया। शुरू में माना था 100, मल्टीप्लाई किया 100 से 2.4 को 240 आएगा। लेकिन 2008 के बाद 2009 में 100% बढ़ गया, मतलब दुगना हो गया। तो 240 को दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 480 आएगा। अब जरा देखो इस सवाल। The table given below shows the number of products sold by 4 shopkeepers A, B, C and D. ये तो शॉपकीपर है, 4 शॉपकीपर इन डिफरेंट डेज। पर्सन ये दिए हुए है, ये दिए हुए है। If the total products sold by A and B, including all 4 days, 3035 respectively, then the product sold by B on Tuesdays, how many more or less than the product sold by A on Thursday? आसान आसान तरीन सवाल है ये। सवाल आपका एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है। इससे पहले जो बेटा जी हमने सवाल किया था वो सवाल आपका
एसएससी सीजीएल का सवाल था। सवाल बहुत तगड़ा था और ये देखो आप, सीजीएल का सवाल था ये। सीजीएल का 19/9/2024 को पूछा गया था ये सवाल, जो हमने इससे पहले करा था। ठीक है बेटा, मेहनत करनी है, मैं आपको हर तरह का सवाल करवाऊंगा और बेहतरीन अप्रोच से बताऊंगा। जरा देखो इस सवाल, टेबल से हम टेबल वाली डीआई कर रहे हैं। अब टेबल में जो जानकारी दी गई है वही तो निकाल रहे हैं। क्या है दिया हुआ, ये पर्सन है आपके पास और ये डेज है। ए कितना बेचता है मंडे को, 1000 मोबाइल फोन, फिर 500, फिर 800 और फिर दिया नहीं है। बी वाला दे रहा है 800, 1000 और 1200, 900, 700, 800, 750, 650, 900। पूछा क्या गया, इफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए एंड बी, ए और बी कुल मिला के जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ऑल 4 डेज, वो 3000 है और 3500 है। यानी कि ए बांटता है 4000 बेचता है और बी कितना बेचता है बोलो 3500। यानी कि ए ने सारे दिन कुल मिलाकर जितने दिन हैं कितने बेचे हैं 3000। आप मुझे बताओ ना, 1000 प्लस 1300 कितना आएगा 2300। 2300 में 3000 में 2300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 700 ना। आगे ना यहां से बोलो मेरी जान, समझ में आया इसे किया सर ने। देखो बेटा ये 1000 है बेटा, 1000 प्लस 500 1500, 1500 प्लस 800 कितना आएगा 2300 आएगा। तो टोटल कितना बेचे ए ने 3000, तो 3000 में माइनस करेंगे 2300 तो कितना आएगा 700 आएगा ना। इस वाले जगह में 700 आएगा। अब इसी तरीके से इसका भी दिया हुआ है, टोटल दिया इसका 3500 बी का, और बोलो कितना आएगा, ये आएगा 2200 और ये आएगा कितना 800, कितना आएगा 3000। 3000 माइनस करेंगे किसे 3500 तो 5000 आएगा। तो यहां पर आपने क्या करना है 3000 टोटल उसका सम आएगा, माइनस करेंगे किसे 3500 माइनस करेंगे 3000 तो कितना आएगा बोलो बेटा, वो आएगा 500। ये जो खाली जगहें हैं ये भी पूरी करनी है ना, बिकॉज इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। अब ये डेटा दिया हुआ है, अब डेटा को पढ़ने का हुनर तो आना चाहिए ना। अब टोटल इसका सबका सम दिया हुआ कितना 3000 है, बोलो ना। इन चारों को ऐड कर दूंगा, वो माइनस कर दूंगा तो ये 700 आएगा। इन सबका दिया है 3500, 3500 में 3000 माइनस करेंगे तो 500 आएगा वहां खाली जगह पे। अब क्या कहा है, if the total product sold by A and B are 3000 and 3500, the product sold by B on Tuesday is how many more or less than the product sold by A on Thursday? हाँ मुझे बताओ, बात हो रही है यहां पर ट्यूसडे की। बी जो ट्यूसडे को बेचता है वो कितना बेचता है, बी ट्यूसडे को बेचता है 500। बोलो ना मेरी जान, बी बेचता है ट्यूसडे को कितना 500। ठीक है बेटा, और पूछा गया है ए थर्सडे को कितना बेचता है, थर्सडे को 700 बेचता है। बी बेचता है ट्यूसडे को 500 और उसके बाद ए बेचता है 700। अब पूछा गया है द प्रोडक्ट सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे इज हाउ मच मोर और लेस देन द प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए। यानी कि पूछा गया है बी कम या ज्यादा कितना है किससे, ए से। तो यानी कि जिससे पूछा जाए उसको रखो डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 700, ऊपर क्या आएगा 500, है ना। ठीक, अब मुझे बताओ अगर परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज इस तरह से निकालेंगे। अगर ये निकालोगे तो ये गलती पर है। ऐसा कोई बच्चा ना करे, क्योंकि बेटा जी ऐसा करोगे तो गलत करोगे, क्योंकि आपको पहले ये निकालना है कि दोनों में फर्क कितना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। हाँ मुझे बताओ, बी 500 पर है, ए कितना है 700 पर है, तो फर्क कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है, ए है। तो फर्क इनका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 200 का। अब 200, बी 200 कम है या ज्यादा है, आपका साफ साफ आंसर आएगा सर बी जो है वो 200 क्या है, लेस है। क्या है बोलो, लेस है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा 200 लेस आएगा, पहला वाला इसका आंसर आएगा। अब अगर इससे परसेंटेज पूछा होगा, अगर सवाल को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 200 अपॉन बोलो किससे करेंगे 700 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कट जाएगा। तो ये निकलेगी परसेंटेज, कितना परसेंटेज वो कम है, बी कितने परसेंट कम है किससे, ए से। तो निकालेंगे 200 बटा 700 इंटू 100, ये 0 कटेंगे तो ये आपका कितना आएगा बोलो बेटा, शाबाश, दिस कैंसिल आउट। ये आएगा 200 अपॉन आएगा 7, कितना आएगा 7 2 14 आएगा,
यहां पर आएगा 6, 0 आएगा, 7 8 आएगा 56, ठीक है जी। तो यहां पे 4 आएगा, पॉइंट लाएंगे 0 आएगा, 7 5 35 आएगा। तो तकरीबन आप यूं कह सकते हैं 28.5% वो लेस है किससे, ये हमारा जो बी है वो लेस है किससे, ए से। मगर आपको इस सवाल में परसेंटेज का कोई नामो निशान नहीं आया है, इसलिए बेटा आपको यहां सिंपली डेटा से पता चल रहा है कि 200 लेस है। उम्मीद है टेबुलेशन वाली डीआई आपके दिल की सुर्ख दीवारों पर लिखी जा रही है। आगे बढ़ते बेटा, स्पेस आपके लिए रखी है पढ़ने के लिए, शाबाश, ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो बेटा, अब देखिए ये वाला सवाल देखो आप ईमानदारी से, अब देखिए द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, पढ़ा जा रहा है आपको। ये सवाल एसएससी ये CHSL का 2023 का सवाल है बेटा। द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट गेम्स, जो है 5 साल की बात हो रही है। बच्चे और बच्चियां अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और इन सालों में इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। इन विच ईयर डिड द एकेडमी हैव हाईएस्ट एनरोलमेंट, कौन से साल में एकेडमी में हाईएस्ट एनरोलमेंट हुई है। देखिए जरा, आप जरा अंदाजा लगाइए, मगर किस में पूछा गया है ये नहीं बताया गया कौन सी गेम में, तो यहां पर देखना जरूरी है। देखो बेटा, अब सवाल यहां पर देखना जरूरी है। देखो, द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन डिफरेंट गेम्स फॉर 5 इयर्स। बास्केटबॉल में ये बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स फुटबॉल में ये, क्रिकेट में ये। हम सिंपली इनके डिफरेंस निकालेंगे। 2018 में डिफरेंस देखेंगे किसकी ज्यादा है, 2019 में। देखो इनको माइनस करना है बेटा, सिंपली माइनस करना है। आपको माइनस करने से पता चलेगा कौन सी गेम में किस साल ज्यादा पार्टिसिपेशन थी। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। फिर आपको इन विच ईयर डिड द एकेडमी ऑफ हाईएस्ट एनरोलमेंट, किस साल में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुई है किस गेम में, तो यह आपको पता चलेगा। आप बॉयज एंड गर्ल्स का माइनस करिएगा, ठीक है जी। फुटबॉल में देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा डिफरेंस करते हुए कि किस गेम में ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी जान। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, दिस सिंपली होमवर्क फॉर यू ऑल। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा, सर इसका आंसर क्या है, ठीक है। जस्ट 2-3 सेकंड का ये सवाल है, CHSL ने पूछा 2023 में, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। मैंने बता दिया तरीका क्या है। द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड 25 डिफरेंट गेम्स। इनका माइनस करोगे, पता चलेगा कौन सी गेम में कितने लोग ज्यादा है और हाईएस्ट एनरोलमेंट किस साल में हुई है, कौन सी गेम में हुई है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको यकीनन बहुत जबरदस्त लगा होगा। अपनी राय जरूर फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब ये वाला सवाल देखिए आप, इस सीजन के सवाल मैं खुद करूंगा आपके सामने, मजा आएगा। सीजन का सवाल है 2022 का ये सवाल। State the following question and answer this. The table shows the number of donuts sold by 3 different stores. 5 अलग अलग महीनों में डोनट्स को बेचा है इन कंपनीज के द्वारा। PQR ने जुलाई में बेचा गया है 400, 600, 660, 342, इस तरह से अलग अलग। What is the ratio of the total number of donuts sold by stores P&R? P&R ने जितना बेचा है उसका रेशियो किसे निकालना है, सोल्ड बाय Q&R फॉर द सेम मंथ, सेम महीने के लिए। अक्टूबर में हमने देखना है, सवाल वाला क्या पूछ रहा है, अक्टूबर के महीने में P और R ने जितनी सेल करी है उनको ऐड करो, फिर उसका रेशियो निकालना किसके साथ है, उसी महीने में Q और R ने जितनी सेल करी है उसके रेशियो में। यानी कि P और R को डिवाइड किससे करना है, Q प्लस R से। आइए जरा देखते हैं। अब मुझे आप बताइए कि पहली बात एक, P कितना कर रहा है किस महीने में, अक्टूबर में। अक्टूबर का ये महीना है, P कितना कर रहा है बोलो जी बेटा, 125, शाबाश। और R कितना कर रहा है इस महीने में, अक्टूबर की बात कर रहा हूं,
आर कितना कर रहा है 960। आप बताइए क्यू कितना कर रहा है इस महीने में 905, और आर कितना कर रहा है इसका, आर तो वही करेगा ना 960 ही। अब इसको प्लस करिए कितना आएगा, सुनिए ध्यान से, 960 में प्लस करेंगे 100 तो कितना आएगा 1060, प्लस करेंगे 2500 कितना आएगा। बेटा ऐसे किया करो जल्दी फास्ट तरीके से, देखो बेटा 960 है ना, 960 प्लस 125 कितना आएगा 5, ये दूने 8, 6 8 10 आएगा, 1085 आएगा ना। तो ये कितना आएगा 960 905 तो कितना आएगा 5 6 18 आएगा, 1865 आया, ये 5 है बेटा। अब आपने देखा अक्टूबर में पी और आर का मिलाकर 1085 है, क्यू का आ रहा है 1865, ये उनकी सेल है। आप क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर पी एंड आर टुगेदर इन अक्टूबर टू द टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय क्यू एंड आर इन द सेम मंथ। अब आप डिवाइड किससे करेंगे बोलो, 1085 को डिवाइड करेंगे 1865 से। अब जिसके आखिर में 5 होता है वो डिवाइड 5 से हो ही जाएगा। और उधर टेबल याद अगर होगा आपको, टेबल होना चाहिए, 5 3 15 आएगा, है ना, सिखाना पड़ेगा ना, 5 15 आएगा, और इसको 3 दिए तो कितना आएगा 5 75 आएगा, क्या आएगा 5 3 15 आएगा, 373 आया कहीं पे। इसका मतलब है यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बी आ रहा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म बात। मुझे निकला ना 5 से मैंने कर दिया, अब करो 5 2 10 आएगा, 5 1 5 आएगा, 5 7 35 आएगा, तो कितना आएगा 217 डिवाइडेड बाई 373, इसका आंसर आया ना। तो यही सवाल था आपका, ये सवाल सीजीएल ने 2022 में पूछा था टीयर फर्स्ट में। आई समझ में आपको, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर आपको दिक्कत है, मैथ में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जोड़ों में दर्द है, आप मुझे लिख सकते हैं, हम हाजिर हैं, हम आपकी पूरी समस्या का इलाज करेंगे, जड़ी बूटी हमारे पास है। ठीक है जी, पढ़ते रहे। पी और आर को मैंने ऐड कर दिया, क्यू और आर को ऐड कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, आंसर निकाला। ठीक है जी बेटा, ये वर्कशीट सबको मिल जाएंगी। तो बहरहाल यहां तक मैं पढ़ाने में आपको सफल हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है वो पूरा समझ में आ गया है। बेटा जी आप क्या कीजिएगा, आप हमारे पास फ्रेश ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। ठीक है जी, ऑफलाइन के लिए आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, ये एड्रेस हमारा है जम्मू में, रिहाड़ी चुंगी जम्मू। आप फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे। एप्लीकेशन हमारी है द जॉब्स अकेडमी, ये आप डाउनलोड कीजिएगा। इसमें आपको फ्री कंटेंट में आप जाएंगे, आपको ये जो मैंने पढ़ा है ये भी मिल जाएगा, और दूसरा आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिएगा, अपनी जॉब्स एकेडमी जम्मू सर्च करके आप टेलीग्राम में, तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, अब सवाल यह है कि कल क्या हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने टैबुलेशन शुरू करा है, तो फिलहाल के लिए जो है हमारे पास टैबुलेशन ही रहेगा। तो टैबुलेशन में अब जो है मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क है। टैबुलेशन डीआई हम पढ़ते रहेंगे फिलहाल, और कल के सेशन में हम मजीद सवाल इसके आपको सिखाएंगे, और इसके साथ नई एक टाइप भी सिखाएंगे। और आपको जो होमवर्क दिया मैंने, आप होमवर्क करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके डाउट्स है, जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछने हैं, वो मुझे पूछ सकते हैं आप। मैंने आपको बताया हमारा नंबर ये रहेगा 9682107604। आपने डायरेक्टली उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हमें भेजना है, मैं उस क्वेश्चन को यहां पर स्क्रीन पर सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा सवाल वो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। अगर आज की ये सीरीज, ये जो हमने कंप्लीट मैथ्स की सीरीज आपके लिए शुरू की है, अच्छी लगी है, खुद भी पढ़िएगा, आगे भी लोगों को शेयर कीजिएगा। हमारा काम है, हमारा तो काम है जलाते रहो चला, है ना। तो आप आगे इस मैसेज को पहुंचाइएगा कि अपने जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर रोजाना हर शाम आपको ये वीडियोस मिलेंगी, और आप इससे फायदा जरूर उठाइएगा। एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, द जॉब्स एकेडमी एप्लीकेशन का नाम है, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।